वैसे मुझे लगता है कि मुझे सबके सवालों का जवाब देना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आया हूँ, अपनी लाइफ इस पे शेयर की है, अपने जीवन शेयर किया, तो हर एक इंसान जानना चाहता है कि आखिर रश्मि के साथ हुआ क्या था, कैसे ये सब हो गया, और ये सच है या झूठ है। एक दिल कर रहा था कि मैं क्यों किसी को जवाब दूँ, किसी को क्यों बताऊँ। फिर लगा कि नहीं, बताना ज़रूरी है, और मैं बता भी रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सच है कि रश्मि इस दुनिया में नहीं रही। होती तो वो अब तक चैन नहीं रहता था उसे मेरे बगैर, बात करे बिना, आए बगैर, छेड़े बगैर, परेशान करे बिना वो नहीं रह पाती थी। सबसे पहला सच यही है कि वो नहीं है इस दुनिया में। अब ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ, सब लोग अपने अपने बातें बना रहे हैं, बता रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, वो सब मुझे पता है। रश्मि ने मेरे सामने दम तोड़ा है। मेरे सामने वो इस दुनिया को छोड़ के गई है। हर जगह लेके मैं उसे घूमा, जहाँ भी मुझे लगता था कि उसको ले जाऊँ। हालांकि मैं इस स्टोरी को, इस कहानी को, मतलब जो ये हुआ, ये जो सब चीज़ है, ये नहीं दोहराना चाह रहा, क्योंकि मेरे सामने दोहराने से ही वो सारी आंखों के सामने नज़र आने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ दोबारा से देख रहा हूँ मैं। फिर भी मैं लास्ट बार और आखिरी बार सबको बता रहा हूँ, जो वीडियो को देख रहा है, जो सुन रहा है, वो समझ पाएगा कि ये सच है। और हुआ क्या था, रश्मि के डैडी की मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और हम लास्ट टाइम शूट कर रहे थे वीडियो, जो कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी भी होगी। मैं यहाँ पर लगा भी रहा हूँ इस वीडियो को। ये हम वीडियो शूट कर रहे थे उस वक्त। तो हमें पता चला कि उसके डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम वीडियो छोड़कर चले गए उसे देखने, उसके पापा को। पता चला उसके साथ वाकई बहुत तबीयत ख़राब है, और मैंने नेक्स्ट डे उनको हॉस्पिटल वगैरह भी लेकर गया, सब कुछ करा। पता चला कि उनकी तबीयत नहीं सही हो रही, रिकवर नहीं हो रही। उनके लंग्स जो है पर छाती के पास जो बोलते हैं, वो डैमेज हो चुके हैं शराब पीने के कारण। तो चांस 0% था उनका बचने का। फिर हमने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में भेज दिया, जहाँ पर उन्होंने करवा चौथ वाले दिन शाम 6:30 बजे के करीब दम तोड़ दिया। ये बात पता चली, जब तक हमें नहीं पता था कि ऐसा हो सकता। हमें लग रहा था कि रिकवर हो जाएंगे और आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे उनको ले आए, और वही है जो अंतिम संस्कार की विधि होती है, वो सब कुछ करने लगे हम। करने गए वहाँ पर, पहले दिन रश्मि को फीवर आया, फर्स्ट डे फीवर आया। जो कि मैं अंतिम संस्कार में बिजी था, इन सारे कामों में बिजी था, इधर उधर था, तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता चली कि उसको कब फीवर आया, क्या नहीं आया। और उसको मेरी बुआ ने दवाई दिलवा दी। दवाई दिलवाने के बाद वो ठीक भी हो गई। और नेक्स्ट डे जो भी कार्य था, जो भी हम कर रहे थे, जो अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है, जो हमारे रश्मि के चाचा पापा के लिए किया गया, वो किया। उससे अगले दिन फिर लास्ट डे था, थर्ड डे बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं कि तीजा, तो वो था उसका, वो कर रहे थे। उस दिन फिर रश्मि को लास्ट टाइम बुखार आया, तो वो लेटी थी एक खाट पर। मैंने उसको उठाया और मैं दवाई दिलवा कर लेकर आया। उस दिन भी उसका बुखार उतर गया, और बुखार उतरने के बाद शाम के टाइम वो घर वापस आई, खाना बनाया, पनीर वगैरह की सब्ज़ी बनाई और खाई। उसके बाद लास्ट टाइम उसने मुझे बोला कि मेरे पेट में चुभन हो रही है। तो आई डोंट नो कि ये क्या था, मुझे लगा चलो ऐसे ही होगी। तो उसको दवाई दिलवाई, लास्ट आराम हो गया। आराम होने के बाद वो फिर नेक्स्ट डे फिर उसकी तबीयत ऐसे ही ख़राब हुई। बुखार तो नहीं आया, जब भी हम बुखार वगैरह मंगवा रहे थे तो बुखार नहीं आया। लेकिन हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद से कह लिया, सॉरी गाइज, घर वाले आ गए थे और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगे थे। फिर हुआ क्या कि जब उसको चेक कराया तो बुखार वगैरह नहीं आया। तो मुझे लगा उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल में, जो गांव का ही हॉस्पिटल है, डॉक्टर संजीव नाम से है। वहाँ पर उसको ग्लूकोज की उन्होंने बोतल चढ़ाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि शायद फीवर है तो, और बीपी डाउन है, तो सिर्फ ग्लूकोज चढ़ जाएगी, उससे सही हो जाएगी। उन्होंने एक बोतल चढ़ाई, रश्मि को कहीं ना कहीं होश आ गया, जिसकी वीडियो
मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये उस दिन की वीडियो जब उसको मैंने ग्लूकोज लगवाया था और उसकी आंखें खुल भी गई थी, वो सो रही थी हर वक्त। तो ग्लूकोज लगने के बाद वो हो गई। शाम के टाइम फिर वो घर आए, कहने लगी मुझे खाने के लिए पूछ लो। तो खाने के लिए उसके लिए खिचड़ी बनाई गई दाल की। और खिचड़ी बनाने के बाद जब उस पर नहीं खाई गई और वो सो गई, हमें लगा चलो सो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे जब उठी तो उसकी आंखें नहीं खुली, उठा नहीं गया उससे। उठ रही थी टॉयलेट जाने के लिए भी तो गिर रही थी वो बार बार से, बॉडी मतलब काम नहीं कर रही थी। आई डोंट नो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक दिन में किसी की हालत ऐसी हो जाए, समझ नहीं आ रहा था। तो सब घर वाले कहने लगे कि बीपी में हो जाता है ऐसा, बुखार में हो जाता है, शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। मुझे लगा चलो ठीक है। दोपहर तक वेट किया, एक डॉक्टर के पास ले नहीं सवेरे में एक डॉक्टर के पास लेके गया। उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताने लगे। वो उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि आयुर्वेदिक वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि भाई जीरा पिला दो, ये पिलाओ, इसको कास्टल पिलाओ, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो फिर बीपी की दवाई देकर उसको सुला दी दोपहर तक। लेकिन मुझे उसकी तबीयत सही नहीं लगी और मैंने बोला कि नहीं तबीयत सही नहीं है इसकी और उसको लेकर चलते। हम डॉक्टर के लेके गए, जहाँ पर उसका टेस्ट हुआ वहाँ पर पता चला इसकी प्लेटें वगैरह डाउन है और जो लीवर है वो 700 हो चुका, जबकि 46 होना चाहिए। तो लीवर बढ़ चुका था उसका, ये चीज़ें। और उसका जो यूरिन था वो भी 56 था, जबकि होना चाहिए था 40 शायद, वो भी ऐसे कुछ। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसको जाओ और भर्ती करा दो भाई। उन्होंने बोला मेडिकल में कर दो, मुझे मेडिकल में दिल नहीं माना, गवर्नमेंट में। मैंने कहा भाई कोई अच्छा हॉस्पिटल बताओ। तो उन्होंने बताया राजवंश हॉस्पिटल, जो कि मुजफ्फरनगर में है, श्री राम स्वीट्स के सामने। वहाँ पर मैं उसको लेकर गया, वहाँ पर भर्ती करी 3 दिन तक। पहले दिन उसको कोई खास आराम नहीं था और फिर सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हमने इसके लिए उपराला वगैरह जो ऊपरी वगैरह का वो देते हैं वो किया। उसके करने के बाद उसको आराम मिला, वो 2 दिन तक आराम में रही, तीसरे दिन तक आराम में रही। लास्ट डे क्या हुआ कि डॉक्टर कहने लगे कि रिकवर हो जाएगी, आपकी दिवाली मनवा देगी 3 दिन तक। अब हॉस्पिटल की अगर मैं बातें बताऊँ, मुझे वहाँ का काम बहुत घटिया लगा, बहुत घटिया लगा, सच्ची बता रहा हूँ। और उस वक्त अगर रश्मि वहाँ पर ना होते ना, जितने लोग वहाँ पर अगर वो वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग तुम लोग बोल रहे थे ना वहाँ पे, अपनी जुबान ही जोन सी चाहे चाहे चला रहे थे, तुम किसी को समझ नहीं रहे थे, दर्द नहीं समझ रहे थे ना भाई। भगवान से बस कहता हूँ मैं कि मुझे बुरा इंसान ना बनाओ, वरना मैं उन्हें बताता कि क्या चीज़ है, मैं क्या था। लेकिन वहाँ मैं चुप रहा, सहन किया, क्योंकि मुझे लग रहा था रश्मि की हालत का ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है। तो मैं उनकी सुन रहा था। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, जो कंपाउंडर वगैरह ही थे वहाँ पे, वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे पता नहीं कहीं के विधायक हो, मतलब तमीज़ नहीं थी बात करने की। ऐंठ आदमी आपसे बात कर रहा है, बेचैन है, परेशान है, आप उसकी परेशानी को समझो, और वो उल्टा मेरे पे कूदते थे। नाम भी बताऊंगा मैं उन लोगों के, सोच रहा हूँ नाम भी बताऊँ। हॉस्पिटल राजवंश में था ये सब कुछ, व्यवहार नहीं था उनका अच्छा। चलो छोड़ो, कहानी हुई ये। वहाँ से तीसरे दिन उन्होंने बोला कि लड़की आपकी दिवाली मनवा देगी, डॉक्टर ने बोला। और उन्होंने एक बोतल लगाई उसको रात में, एनएस की कोई बोतल थी, उसमें कोई इंजेक्शन उन्होंने डाला कि होश में आ जाएगी। वो होश में नहीं आई थी, बाकी सांस वगैरह सब अच्छी आ रही थी, खांसी नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसको। बिल्कुल ऐसे थी जैसे नॉर्मल सो रही है। बीच में वो कभी कभी जीप भी फेरने लगी थी अपने ऑटो पर, ऐसे ऐसे करने लगी थी। आई डोंट नो कि बिल्कुल ऐसा लगने लगा था मैं कि हाँ ठीक होने वाली है, बस होश में नहीं आई थी, वो सो रही थी। डॉक्टर भी कहते सोना अच्छा है इनके लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में हलचल करती रहती थी पर ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उन्होंने एक बोतल लगाई रात में, जो पूरी रात उसको बोतल लगी। सुबह जब वो बोतल 6 बजे ख़त्म हुई तो रश्मि को तो हल्की हल्की बेचैनी शुरू हो गई। हमने बोला कि इसको बेचैनी हो रही है। उस दिन की स्टाफ की बात बताऊंगा, स्टाफ या तो 8:30 बजे के करीब दवा लगा रहा था, 9 बजे के करीब दवा लगा रहा था। उस दिन 10:30 बजे तक उन्होंने दवाइयाँ नहीं लगाई, ना दवाइयाँ लगाई ना देखने आए। सच्ची बता रहा हूँ, कोई नहीं आया। बहुत बुरा लगा, मैं बार बार जाता रहा, भाई देख लो, कहने लगे अभी आ रहे अभी आ रहे। स्टाफ जो सुबह का था, स्टाफ उसका राजवंश का, वो आया ही नहीं, हॉस्पिटल में आया ही नहीं। राजवंश का जो हॉस्पिटल में स्टाफ था वो आया ही नहीं टाइम पे। उसे आने में इतना टाइम हो गया, मतलब मरीज कोई पड़ा है, स्टाफ इतना लेट आ रहा है इनका। और डॉक्टर कोई दवाइयाँ खुद से नहीं लगाता, सब वो स्टाफ लगाते, जो चेले चपाटे वहाँ पर रहते वो दवाइयाँ लगाते हैं। हुआ क्या, खैर 10 साढ़े 10 बजे दवाइयाँ लगाई और रश्मि को बेचैनी की एक दवाई दे दी, जिससे वो सो गई। लगभग वो 10-20 मिनट सोई होगी, 20 से 25 मिनट बहुत अच्छे से सोई, ना ही कोई हरकत ना कुछ। लेकिन 20-25 मिनट के बाद उसको एक खांसी आई, एक धसका आया, जो कि बहुत खतरनाक धसका था, जिसमें उसकी सांसें चलना बिल्कुल एकदम बंद सा हो गई। मैंने आवाज़ मारी, उन्होंने बुलाया, खैर उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाया, थोड़ा सांस मिला। लेकिन उसके बाद से रश्मि का ना ऑक्सीजन बढ़ा, ना उसका
क्या क्या करे, जो धड़कन है ना वो बढ़ी, वो घटती चली गई आहिस्ता आहिस्ता। अब ये चीज़ सुबह 9, 10, 11 बजे हुई और उसके बाद से उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वो कभी इधर करवट बदली, कभी इधर करवट बदली, लेकिन मैं जब उनके पास जाता तो मैं कहा देख लो भैया, तो कहते तो भाई थोड़ी बहुत तो होगी, आप टेंशन मत लो। अब किसी इंसान को बेचैनी कितने टाइम हो सकते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा। वो सुबह के 9, 10, 11 बजे से लेकर रात दोपहर के शाम के 3 बजे तक वो इस तरह से बेचैन रहे। और इन लोगों ने सिर्फ एक ही डायलॉग मारते रहे, भाई हम अपनी दवाइयाँ लगा चुके हैं और बताओ क्या लगाए और क्या लगाए, ये करते रहे वो। मैं उसकी बेचैनी नहीं देख पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या ही करूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं, उसको बुखार था। हमें हाथ लगाते ही पता चला था कि गर्म होती जा रही है, इसकी धड़कनें घट रही है, सांस में दिक्कत हो रही है। हम ये चीज़ें उनको बता रहे, वो इग्नोर कर रहे। वो बोल रहे कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने चेक कर ली, ठीक है। उनको बोल रहे हो बुखार को, उन्होंने बोला कि हाथ पकड़ते, बस चेक नहीं किया। हमने कहा कि चेक कर लो एक बार, उन्होंने बोला अरे नहीं हम डॉक्टर हैं, हमें पता, हाथ लगाते ही पता चल जाता। वो इतने बड़े डॉक्टर है भाई, क्या हाथ लगाते ही बताते इसको बुखार है? नहीं, उसको बुखार था। जब मैंने दूसरी जगह टेस्ट करवाया तो उसको बुखार निकला। इन्होंने नहीं देखा, किसी भी स्टाफ के बंदे ने नहीं देखा। फिर स्टाफ के एक लड़के ने कहा भैया आप दिखा लो कहीं और, थोड़ा इग्नोर ही करे। बस बंदे का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बंदे ने बोला था भैया मेरा नाम लिया आपने तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर उन शख्स का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। खैर उनका भी छोड़ो, मुझे किसी से क्या है नफरत, क्योंकि भगवान ने रश्मि को ले गए। पर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा। और भाई जब तुम लोगों के साथ ऐसा होगा ना, तब पता चलेगा मेरा दर्द क्या था उस वक्त। आप समझे नहीं, मैं परेशान था, बेचैन था। शायद अगर तुम हॉस्पिटल वाले वीडियो देख रहे हो ना तो समझते कि मैं कितना बेचैन था उस वक्त। कि सो देख लो, और आप लोग सिर्फ एक ही बोल कह रहे हो, यार देख तो दी हमने, दवा तो दी, लगा तो दिया, तू बता दे क्या लगाना। इस तरह से बात कर रहे थे वो। हॉस्पिटल वालों का ये व्यवहार था वहाँ पर। फिर हुआ क्या, उस लड़के ने मुझे कहा मैं सिटी स्कैन लेकर रश्मि का वहाँ पे चला गया प्रेम सिंह के पास, डॉक्टर प्रेम सिंह के पास। उन्होंने कहा भाई ये तो हिला हुआ है, ये नहीं मैं देखूंगा। उन्होंने बोला कि मुझे लड़की को लेकर आओ। फिर मैंने डॉक्टर से परमिशन ली और मैं लड़कियों को लेकर चल दिया। जहाँ पर मुझे एम्बुलेंस वाले ने कहा भाई उससे भी अच्छे के पास ले चलता हूँ, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। तो जहाँ पर उन्होंने देखा, देख कर उन्होंने बोल दिया कि भाई इसके सिर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर में कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी, ये तो नॉर्मल है, इतना तो हो जाता है। लेकिन इसके छाती में प्रॉब्लम है। उस डॉक्टर ने कहा, जो कि मुजफ्फरनगर सिविल लाइन पुलिस थाने के पास जो पुल पार होता है गांधी कॉलोनी के पास, वहाँ पर जाती वो दुकान, वो फिजिशियल क्या कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, वो थे। तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी छाती में दिक्कत है, आप इसको लेकर चले जाओ, या तो दिल्ली ले जाओ या मेरठ ले जाओ या फिर इसमें ले जाओ मेडिकल में, या फिर एम्स में ले जाओ। मुझे सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं एम्स में, मुझे दिल्ली वहाँ लेके गया ऋषिकेश। सबसे मैंने पहले पता किया एम्स कैसा है, सबने बताया अच्छा है। मुझे ये नहीं पता था तब तक वो गवर्नमेंट है प्राइवेट, कुछ नहीं पता था। मैं एम्बुलेंस करी, एम्बुलेंस वाले ने, सबसे बड़ी बात बताओ, एम्बुलेंस वाले इतने बेरहम होते, इतना नहीं कहा कि कोई पैसा तो नहीं मारेगा उनको, चलो भैया कोई बात नहीं पैसे। सबसे पहले एम्बुलेंस में बैठे, आधा पौन घंटा उन्होंने वहीं पे घुमाई, आधा पौन घंटा पूरा वहीं पे घुमाई। और मुझे 2 घंटे का टाइम देगा, 2 घंटे में आपको पहुँचा देगा, लेकिन आधा पौन घंटा वहीं पे घुमाई। और घुमाने के बाद उन्होंने सबसे पहले साइन कराई, आपके मरीज को कुछ हो गया, और पहले पैसे लिए अपने। मैंने पैसे दे दे सब कुछ किया। फिर रास्ते में डॉक्टर ने रिकवर भी अच्छा किया, सब कुछ ट्रीटमेंट अच्छा किया। रश्मि की जो धड़कनें खत्म होने लग रही थी उन्होंने काफ़ी हद तक रिकवर रखा। सारी चीज़ें हुई। हुआ क्या, एम्स में पहुंचा, एम्स में जाके भर्ती कराया। भर्ती होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या वेंटिलेशन पे डालेंगे। मुझे वेंटिलेशन का तब तक ये नहीं पता था क्या होता है वेंटिलेशन, क्या क्या चीज़ होती है। मुझे लगा सिर्फ ये दवाई होगी। उन्होंने मेरे से साइन वगैरह करा लिया और बोल दिया कि जाके तुम बिल वगैरह निकलवा लो। मैं इतने बिल वगैरह निकलवाए, तब तक रश्मि को उन्होंने ऐसे लेटा दिया जैसे लाश। मुंह में एक लंबा सा पाइप, नाक में पाइप डाल दिया, बहुत बुरी हालत कर दी। मतलब वो उस हालत में थी उस वक्त। अगर मैं सच बताऊं, भगवान, जो मैंने उसे देखा उस वक्त, ना मैं किसी को देखूं जीवन में, भगवान उससे पहले मेरी आंखें बंद हो जाए, मैं किसी को ना देख पाऊँ इस बुरी हालत में। उसका वो हाल था। पर मुझे लगा कि चल अगर ये रिकवर होती है, सही होती है, तो इस हाल में भी पड़े रहने दो। उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे के बाद आपको हम जवाब देंगे क्या रिकवर है। लेकिन 24 घंटे रश्मि ने जी, वहाँ की भी मैं बात बताऊंगा, वहाँ पे भी डॉक्टर अगर किसी साहब बात कर रहे हो ना, शुरुआत में उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में अगर मैं बोल रहा हूँ सर डॉक्टर साहब देख लो, तो हर कोई बिरट बिरट के बात कर रहा था। आज तुम्हें एम्स वाले डॉक्टर को मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक शरीफ इंसान हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे एक शराफत सिखाई है, वरना जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ, उस हॉस्पिटल में हर एक इंसान को मैं कल सिखा सकता था। जितने डॉक्टर थे तुम, जितने ने बुरा व्यवहार किया, मैं सिखा सकता, लेकिन मैं वहाँ रश्मि की वजह से चुप था। मैं बुरे रास्तों पे नहीं चला, क्योंकि मुझे लगता था कि बुरे रास्तों पर चलने वाला इंसान बुरा होता है। और मैं आज भी उस रास्ते को अपना सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी पुलिस प्रशासन से डरता हूँ। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन एक हमारे संतुलन के लिए बनाया गया हमारे देश में,
और इसी चीज़ को कवर करते हुए मैं चुप रहा वहाँ। वरना तुम डॉक्टर को जहाँ रश्मि लेटी थी वहाँ लुटा सकता था मैं। आज भी इतनी औकात है मेरी, पैसा सिर्फ चीज़ है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। लेकिन उस वक्त आप लोग ये नहीं सोच रहे कि बंदा कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ कर आप लोगों की, और आप लोग समझ ही नहीं रहे कि कोई किसी का पेशेंट पड़ा है, उसकी आप थोड़ी सी हेल्प समझो। आपके लिए मैं मान रहा हूँ सब जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा आप आश्वासन दे सकते हो। आप ऐंठ में बात कर रहे हो, क्या है भाई, अपनी जगह पे जाके खड़ा हो। डॉक्टर ये बोल रहे थे एम्स के भी मुझे, और मैं वहाँ पे साइन कर रहा। मैं कहा यार मैं बस अपने मन को इसलिए थामे बैठा था क्योंकि मैं रश्मि की वजह से चुप था, वरना वैसे कोई डॉक्टर तो छोड़ो, रास्ते में कोई मुझे टच नहीं कर सकता। मैं मर सकता हूँ लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता। पर उस दिन वो चीज़ मैंने सब सहन की रश्मि की वजह से। मुझे लगा कि रश्मि अगर बच जाए तो इनकी ये डांट पैंट कोई दिक्कत नहीं। खैर 24 घंटे बाद रश्मि ने अपना दम तोड़ दिया और हम उसको लेके आए। फिर बाकी लोग कह रहे कि सबूत दे, उसके मरे की वीडियो वगैरह फलाना। भाई कहाँ से देता, वहाँ से लेके यहाँ तक रोता आया, यहाँ से लेके वहाँ तक उसको जलाने तक रोता गया। और 2 दिन तक मेरे लिए कोई डॉक्टर आए, वो रोके तो क्या मैं बात करूँ। मुझे घर वालों ने डॉक्टर से जिंदा कराया। बस बात इतनी है कि उसको दवा नहीं लगी, मुझे दवाई लग गई, और आप लोगों के सामने आज। तो सच्चाई ये है कि ना तो डेंगू था ना कुछ था, उसकी कहानी कुछ अजीब थी। उसकी बीमारियाँ नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, लेकिन अंदर से बीमारियाँ समझ नहीं आ रही डॉक्टरों को, तो कुछ बता भी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात एम्स वालों की मुझे ये बात बुरी लगी कि आपको नहीं समझ में आ रहा, बताओ कुछ, कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा, बस रिपोर्टें नहीं ले जाते जा रहे, कुछ बता नहीं रहे। यार आपको शर्म आनी चाहिए। आपके भी घर में बहन है, आपके घर में माँ बाप है, आपके घर में बच्चे हैं। आपको ये समझना चाहिए जैसे आपके वो है ऐसे ये है। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है इस दुनिया में, और अगर आप अपना ये भगवान का रूप भूल के पैसे के चक्कर में भगे जा रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इंसान को समझना चाहिए। पैसा आपका मिलेगा, कोई नहीं रखता पैसा। डॉक्टर के हॉस्पिटल से जाने से पहले कोई पैसा नहीं मारता, लेकिन आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट ध्यान रखना चाहिए कि ट्रीटमेंट हो। अगर मेरा बस चलता, मेरी सरकार होती ना, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, ये सबसे पहले नियम बनाता कि सबसे पहले पेशेंट का ख्याल रखे जाए, पैसा बाद में। आप लोग पहले पैसा बिल बनाओ, ये कराओ वो कराओ नू कराओ, इस चक्कर में ना आदमी का दिमाग खराब कर देते हो। बहुत बुरा हो रहा है इस दुनिया में लोगों के साथ। ना ही मैं किसी को दोष देना चाहिए किसी को। रश्मि मेरी किस्मत में नहीं थी, इसीलिए वजह वो चली गई। आप लोग तो सिर्फ कारण बने हो उसका जाने का, लेकिन इसलिए तो मैं रश्मि जिंदा नहीं। बाकी बस मैं दुआ करता हूँ रश्मि की ज़िंदगी मतलब आत्मा को उसे शांति मिले, और आप लोग खुश रहो, आप लोगों का परिवार हंसता रहे मस्त रहे। क्योंकि बदला लेना या बुरा करना मेरे माँ बापों ने नहीं सिखाया। बस ये सिखाया कि जिसने जो किया उसे भगवान देख लेंगे, और भगवान देख लेंगे बाकी। भगवान ने किसी को नहीं बख्शा। जिसने यहाँ बुरा किया उसकी ऐसी तैसी यहीं पे कर दी भगवान ने, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। बस मेरा जीवन यही है कि मैं किसी का बुरा ना करूँ, और आगे भी। और सारी कहानी यही थी, सच है। अब आप लोग मुझसे सवाल दोबारा मत करना, इस कहानी को मैं दोबारा जीवन में नहीं दोहराना चाहता, यही सच था।